Hello, dear aspirants. Today, I'll be sharing with you some of the moments जो हमारे प्रीवियस बैच के साथ हुए और अब जो नया लॉट इस प्रिपरेशन में आ रहा है, जो स्पेसिफिकली यूपीएससी जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, केएस केपीएस में जाना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो हमारे प्रीवियस बैचेस से, चाहे वो हमारा फाउंडेशन का बैच हो, चाहे वो हमारा मेंस का प्रोग्राम हो, मेंस एक्सेलेंस प्रोग्राम, और हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन सारे प्रोग्राम्स में रिसेंट जो केएस का एग्ज़ाम हुआ, वी मैनेज्ड समहाउ टू हैव 28 सिलेक्शंस जो इस रिज़ल्ट में हमारी स्टूडेंट्स की हुई है, जिसमें काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो काफ़ी सीरियस और काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे, 2018 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2019 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब जाके सिलेक्शन हो रहा है, 2-3 इंटरव्यूज़ दे रखे थे, और कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल के साथ हमारे पास आए और धीरे 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 उनको 3 साल लगे, उनको 2 साल लगे, तब जाकर पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, बिकॉज पहले अटेम्प्ट के लिए उन्होंने 2-2, 3-3 साल प्रिपरेशन की थी। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे काफ़ी सारे बच्चे इंटरव्यू में ड्रॉप हो गए जो हमारे क्लासेस से निकले थे, और उनका पहला अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो इस साल की लिस्ट में नहीं है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल की लिस्ट में वो बिल्कुल उनका नाम होगा, तो उनके साथ भी फिर आपकी बात कराई जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज एक ज़माना ऐसा है जहाँ पर हम स्टडीइंग के साथ साथ हमें असल में प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टडीइंग एंड प्रिपेयरिंग। स्टडीइंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है जहाँ पर आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, कवर टू कवर आप किताबें ख़त्म कर रहे हैं, आप लेक्चर्स सुन रहे हैं, दैट इज़ स्टडीइंग। उसमें आप 18 घंटे भी अगर दोगे, वो क्वालिटी आपको नहीं दे सकता जो असल में एग्ज़ाम को चाहिए। दूसरा जो इसका आइडिया है, दैट इज़ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन थोड़ा स्मार्टनेस के साथ होता है, प्रिपरेशन थोड़ा स्ट्रेटेजिक स्ट्रैटेजी के साथ होता है, उसमें आपको स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना है। पहला उसमें स्टेप है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करके थीम्स को एनालाइज करना, फिर उन थीम्स का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना, ताकि आपको पता चले कौन से आपके हाई यील्डिंग एरियाज़ है, कौन से आपके लो यील्डिंग एरियाज़ है, कौन से प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं, कौन से मेंस में क्वेश्चन दे सकते हैं, फिर आपको उनका कवरेज करके नोट पिकिंग करना, और फिर उन थीम्स के सारे डायमेंशंस कवर करके आंसर राइटिंग करना। ये वो तरीका है जिसको मैं असल में प्रिपरेशन कहता हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि जेकेएस और यूपीएससी में ढेर सारा कंपटीशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट। दे आर ओनली स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। प्रिपरेशन एक पूरा अलग तरीका है। अब ये बच्चा प्रिपरेशन कैसे करेगा? पढ़ते तो हर कोई है, बिकॉज वो पढ़ते कैसे हैं? वो क्लास में आके पढ़ते हैं, बस वो लेक्चर सुनते हैं। प्रिपरेशन में इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। उसके लिए एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है, एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी सिलेक्टीज से बात करें, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने बिना मेंटर या बिना गाइड के ये प्रिपरेशन में मैं आगे बढ़ा, बिकॉज आपको नहीं पता होती है, इतना सारा सिलेबस है इसका। आपको शुरुआत के फ्रेशर बच्चे को नहीं पता होती है कि कौन से एरियाज पे फोकस करना है, पढ़ना कैसे है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखिए, दिस इज द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। 28 कैंडिडेट्स का पूरा लिस्ट है विद रैंक 4 से लेकर आखिरी रैंक तक, जितने भी सारे ओपन मेरिट से, रिजर्वेशन से, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं रैंक 90 तक। तो दीज आर द स्टूडेंट्स दैट वर इन्वॉल्व्ड with quintessence, that were engaged with quintessence at some point in their preparation। उन्होंने प्रिपरेशन में किसी ना किसी लेवल पर हमसे हेल्प ली, हमसे मदद ली, और अब ये मदद हम आप सब के लिए खोल रहे हैं। आप सब लोग क्विंटेसेंस से जुड़ सकते हैं। ये आपका अपना इंस्टीट्यूट है, कश्मीर का अपना प्रोडक्ट है। आप लोग यहाँ आए, हमसे बात करें। हमारे यहाँ पर देयर आर 11 फैकल्टीज़ जो आपका पूरा सिलेबस संभालती है। आप उनमें से कोई भी अपना मेंटर चुन सकते हैं, या हम आपको अपना मेंटर अलॉट करेंगे, और उसके साथ बैठकर 1 घंटा 2 घंटा आपकी स्टोरी सुनकर आपको एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी दी जाए। दैट इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर। आपके यहाँ श्रीनगर में गोल मार्केट के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है। एवरीबडी इज़ इन्वाइटेड टू कम ऑन 20th of April। 20th of April आपको याद रखना है। 20th of April एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम अपना नया सेशन शुरू करेंगे। ये अंडरग्रेड्स के लिए है जो भी 12th पास कर रहे हैं, या फिर उनने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रखा है इग्नू से या किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं,
या फिर अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और अब अपनी तैयारी आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ। अब अप्रैल 20 में हम अपना नया सेशन शुरू कर रहे हैं। इस नए सेशन में आप आ सकते हैं और ये फिर आपका पूरा, जब तक आपकी 0 लेवल से एडवांस लेवल की सारी चीज़ें कवर ना हो जाए तब तक हम आपके साथ हैं। इनफैक्ट आपका फिर प्रीलिम से लेकर मेंस से लेकर इंटरव्यू, हर एक लेवल पर यू विल फाइंड फ्रूटफुल गाइडेंस फ्रॉम क्विंटेसेंस एट ईच लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। उसमें फिर नए सेशन में क्लासेस, गाइडेंस, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज इज पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये एक बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनाया हुआ स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड आपका कोर्स वर्क होगा, जिसमें सिर्फ क्लासेस अब नहीं होंगी। बिकॉज मेरी नज़र में ये क्लासेस का दौरान अब मामला ख़त्म हो चुका है। ये आपका तरीका जो पढ़ने का, पढ़ाने का था, ये अब ख़त्म हो चुका है। आज AI का ज़माना है। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझसे बेहतर आपको AI नहीं पढ़ा सकता। लेकिन जो वो ह्यूमन टच है, जो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, आपकी स्टोरी सुनकर आपको टेलर मेड स्ट्रैटेजी देना, दैट इज़ समथिंग जिसमें आपको आज भी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ का ख्याल रख के मॉडर्न तरीके से आपको इस कोर्स वर्क को डिज़ाइन किया गया है और आपको गाइड करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बिकॉज यू ऑलरेडी नो क्विंटेसेंस इज़ अ प्राइवेट एंटिटी। तो उसमें देयर आर लिमिटेशंस कि हम कितना बच्चों को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली। तो उसमें हमने एक क्यूसैट करके एक टेस्ट बनाया है, विच इज़ क्विंटेसेंस स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ये 18 अप्रैल को होगा, यानी 20 अप्रैल से 2 दिन पहले आपका पहले टेस्ट होगा। आप टेस्ट देंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसी वक्त इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। यू विल बी अलॉटेड अ स्कॉलरशिप परसेंटेज। उसके बेसिस पर क्विंटेसेंस विल बी फाइनेंसिंग सम पार्ट ऑफ योर फीस, और उसके तुरंत बाद यानी 2 दिन के बाद आपका कोर्स वर्क शुरू होगा। तो ये 2 आपको याद रखने हैं, ये 2 डेट्स, अप्रैल 20 एंड अप्रैल 18। अप्रैल 20 इज योर न्यू सेशन, और उससे 2 दिन पहले अप्रैल 18 इज द क्यूसैट स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। उसमें फिर आपका इंस्टेंट रिजल्ट होकर यू कैन ज्वाइन इन द क्लासेस। और उसके बगैर भी इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर क्लासेस, आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ लिया है, उसके बाद भी आप मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जहां पर आपको आपके नोट्स को एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहां पर कमी है आपके प्रिपरेशन में, किस ऐसे लेवल पर आपको हमारी गाइडेंस ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे आंसर राइटिंग के लेवल पर, एसे राइटिंग के लेवल पर, ऑप्शनल के लेवल पर, जनरल स्टडीज़ के किसी सब्जेक्ट को लेकर, उसमें आपको उस हिसाब से भी पढ़ाया जा सकता है। वो भी हमारा अलग प्रोग्राम है, पर दिस वन इज़ फॉर फ्रेशर्स जो यहाँ पर आना चाहते हैं। सो दिस वॉज इट फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू सो मच।